देखो बच्चों, आज हमारा दिन है चौथा। ठीक है, डे 4। मैंने पहले आपको बता दिया है 90 दिन की क्लासेस हैं, और 90 दिन की क्लासेस में आपको अगर आप रोज पढ़ोगे, रोज सीखोगे, ठीक है। शुरुआती क्लासेस में इसलिए कन्फ्यूजन होता है क्योंकि शुरुआती क्लासों में हमारा बेस नहीं होता, इसलिए जो 5-6 क्लासें होती हैं, 6-7 क्लासें होती हैं, वो थोड़ा कन्फ्यूजन हमें रहता है। और ये जो 5-6 क्लासें आपने निकाल ली, अगर आप याद करते रहे, एक एक चीज़ याद करते रहे, तो आपका एक बेस बनेगा जो बोलने के लिए आपको क्या बना देगा, कैपेबल बना देगा। आप उसके एबल हो जाओगे बोलने के। तो ये सभी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी 5-6 क्लासेस तक। तो कौन सा दिन चल रहा है हमारा? डे 4 चल रहा है। और मैं क्या करा रहा हूँ? WH फैमिली करा रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने बताया आपको, ठीक है, कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कैसे नहीं पूछे जाते हैं वो। लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जैसे हु का मतलब जो भी होता है, जिसको भी होता है। तो मैंने आपको एक बात और बोली है कि सेंटेंस पे अभी मत जाना, क्या लिखा है ये मत जाना, वर्ड कैसे यूज हो रहा है। जैसे अब देखो, इसमें मैं लिखूंगा हु यू लाइक, हु यू लाइक। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क मत लगाना क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है। क्वेश्चन पूछने के लिए तो क्वेश्चन मार्क लगता है, तो मैं ये मिटा देता हूँ। अब ये मिट गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, इसकी हिंदी क्या बनेगी देखना। जिसको तुम पसंद करते हो। और ये हु जो है कौन कब होता है, और जिसको या जो कब बच जाता है, ये सेंटेंस में बोलना सिखाऊंगा। जब टेंसेस चालू करेंगे ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो हु यू लाइक, जिसको तुम पसंद करते हो। तो किसके बारे में बात हो रही है? अब मान लो यही सेंटेंस में ये लिखूं, जैसे वट हो गया, वट भी जो के उसमें यूज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जिसको के यूज यूज होता है। अगर मैं यू लिख दूं कि भाई, अगर ये सेम सेंटेंस लिख दूं कि व्हाट यू लाइक, जिसको तुम पसंद करते हो। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? दोनों में सेम सेंटेंस है, देखो आप। ये कंफ्यूजन होता है ना बच्चों को बोलते वक्त, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। जिसको तुम पसंद करते हो, जिसको तुम पसंद करते हो, यहां लगा दिया वट, वहां लगा दिया हु। कैसे समझोगे? समझो, यहां बात आ रही है पर्सन की। यहाँ किसकी बात आ रही है? पर्सन की। और यहाँ आ रही है एक कोई ऑब्जेक्ट की, कोई चीज। क्या? कोई चीज की आ रही है। जब आप चीज, जैसे जैसे मान लो कोई चीज हमने बोल दी, यहाँ बाइक बोल दो, ठीक। या कोई व्यक्ति, राम श्याम, ठीक है, कुछ भी। अब समझो, इस रेफरेंस में समझना इस चीज को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तुम जिसको तुम पसंद करते हो, वो हो सकता है राम, हो सकता है श्याम, ठीक है, हो सकती है लड़की, हो सकता है लड़का। जिसको तुम पसंद करते हो, जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बोलें कि हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे जिसको तुम पसंद करते हो, उस सेंस में क्या आ जाएगा? हु आ जाएगा। क्यों? व्यक्ति। अगर मान लो कोई व्यक्ति बाइक खरीदना चाहता है, अगर उसके माता पिता ही कहते हैं कि हम तुमको वो वाली बाइक दिलवा देंगे जिसको तुम पसंद करते हो, तो क्या आ जाएगा? वट आ जाएगा। मेरी बात क्लियर समझना। अगर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो क्या लगाओगे? हु। और अगर किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में? चीज के बारे में बात हो रही है, तो लगाओगे वट। दोनों की सेम है। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने आपको बताया कि वर्ड्स की एग्जैक्ट हिंदी निकालना बहुत मुश्किल होता है, जो ग्रामेटिकली वर्ड्स होते हैं।
तो इसको समझना यही है कि व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो आपको हु लगाना है, और उसके बारे में बात हो रही है तो क्या लगाना है, व्हाट लगाना है। ठीक है, अब देखो अगला है, अब हम देखते हैं व्हेन। अब जब, जैसे कि व्हेन यू कॉल्ड मी, इसकी हिंदी क्या होगी, जब तुमने मुझे बुलाया, जब तुमने मुझे बुलाया। समझे मेरी बात, जब तुमने मुझे बुलाया, यहां क्वेश्चन मार्क मत लगा देना, क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है, जब तुमने मुझे बुलाया। अगर मैं चौथा सेंटेंस लिखूं, वेयर यू कॉल्ड मी, जहां तुमने मुझे बुलाया, जहां तुमने मुझे बुलाया। ठीक है, तो देखो जहां का आएगा ना वहां जा लग जाएगा, कब, जब हो जाएगा, कहाँ, जहां हो जाएगा, क्या, जो हो जाएगा, हु, जो हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा, किसका, जिसका हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस लिखूं, जिसके घर में तुम रहते हो, तो क्या लिखो, हुज हाउस यू लिव, जिसके घर में तुम रहते हो। तो देखो यहाँ जा, का की जगह जा आता जा रहा है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि वर्ड्स जो हैं याद करो, उनका सही तरीके से यूज सीखो, तब उसको बोलने में इस्तेमाल करो। कोई भाषा जो है ग्रामर से नहीं आती है, बोलना ग्रामर से नहीं आता है, ग्रामर होती भी है क्योंकि हमारे लिए दूसरे की ये लैंग्वेज है, हमें एनवायरनमेंट तो मिल नहीं पाता है कि जिसके बीच में हम बोले। तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर ले, एक ऐसा मतलब दिमाग में रखने की चीज़ें इस तरीके से कर ले कि हमको जल्दी जल्दी सोचना आ जाए। एक दिमाग सोचने में टाइम लगाएगा तो आप बोल नहीं पाओगे, दिमाग थोड़े समय में सोच लेगा, और थोड़े समय में सोचने के लिए कि इंग्लिश को बोलने के लिए ट्रिक चाहिए। क्या चाहिए, ट्रिक चाहिए। तो ये ट्रिक हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। आपको करना ही क्या है, प्रोनाउन याद करने हैं, वर्ब्स याद करनी है, और ये याद करना है। उसके बाद तो फिर क्या सेंटेंसेस होते हैं और जल्दी जल्दी चलते रहते हैं। 5-10 वर्ड्स रोज याद करो, रोज यूज करो, और अपनी इंग्लिश को एडवांस करो, आगे बढ़ाओ उसे। ठीक है, आप कैसे बोलना चाहते हो, कैसे नहीं बोलना चाहते हो, सिंपल इंग्लिश बोलना चाहते हो तो सिंपल सिंपल वर्ड्स याद कर लो, डिफिकल्ट इंग्लिश बोलना चाहते हो तो डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स याद कर लो। ये तुम पर निर्भर करता है। ठीक है, डिपेंड तुम पर करता है। तो ये मैंने तुमको डब्ल्यूएच फैमिली बताई कि भाई हु, जो डब्ल्यूएच फैमिली से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इस तरीके से भी बनता है। ठीक है, अब एक क्लास और है जो दिन 5वां होगा, उसमें मैं कराऊंगा।